आज हम जब श्री सीता सर्वेश्वर श्री राम मंदिर से जब हम चले आज, तो मार्ग में एक गौशाला का दर्शन हुआ। नाम क्या था, नाम भूल, साईनाथ गौशाला थी, कौन सी गौशाला? साईनाथ गौशाला। साईनाथ गौशाला का दर्शन हुआ। बड़ी सुंदर स्वस्थ पुष्ट गायें, और आज गायों का 56 भोग। तो वहाँ गो पूजन करके 56 भोग का दर्शन करके गौ माता की आरती करके तब आना हुआ। इसलिए थोड़ा सा और समय हमको यहाँ आने में लग गया। तो आज गौ माता के 56 भोग का दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न हुआ। धन्य है इंदौर की जनता। और ये श्री रमेश जी आज की तिथि पर गौशाला में गौ माता का पूजन, गौ माता को 56 भोग कराते हैं, और इसके बाद ही संतों की सेवा आरंभ होती है। तो आज गौ सेवा भी अपने माता पिता के निमित्त मेंदोला जी करते हैं और साधु सेवा भी करते हैं। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपना जन्म दिवस हो, अपने माता पिता की स्मृति हो, तो हम जरूर गो पूजन करें, गोग्रास अर्पित करें और अपने से पूज्य जनों का सत्कार करें, उनकी सेवा करें। आज कथा बहुत लंबी नहीं चल सकती है, वो एक निश्चित समय से ही कथा की पूर्णता करनी पड़ेगी। कोई सज्जन हैं द्वारकेश दुबे जी, ये जिज्ञासा कर रहे हैं कि आपने कहा था अपने प्रवचन में कि गौशाला की में गो सेवा के लिए प्राप्त राशि वो गो सेवा में ही व्यय होनी चाहिए। तो गाय के लिए फल फूल सब्जी कुछ आ जाती है, और कुछ पैसे तो क्या गो सेवकों को भी दिया जा सकता है उसमें से? तो सर्वोत्तम पक्ष तो यह है कि गो सेवकों की अलग से सेवा करनी चाहिए। पर यदि ऐसी सुविधा न हो तो ग्वाल जो है ना, गो सेवक, वे तो गाय के ही अंग हैं। इसलिए गौशालाएं यदि गो सेवा के लिए प्राप्त राशि में ग्वालों की वेतन देते हैं या उनका कुछ वस्त्र आदि दे देते हैं तो उनको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन हम आप यदि गौशाला में जाकर कुछ खाते पीते हैं और वह गो दान की राशि से यदि वह वस्तु आई गई है तो हमको जरूर दोष लगेगा। इसलिए अतिथि सत्कार की व्यवस्था गौशाला के द्रव्य से नहीं होनी चाहिए। ग्वालों की सेवा तो गो द्रव्य से संभव है। पर बड़ी दुख की बात है, सरकार ने बड़ी उदारता पूर्वक, उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने गो सदन खोले हैं, और उन गो सदनों में राशि भी मिलती ही है, पर गायें अत्यंत क्षीण दुर्बल, और ऐसी भी अनियमितताएं कई जगह हैं कि अधिकारी वर्ग के लोग, गौशाला बना करके चलाने वाले लोग ही कई बार गाय का जो द्रव्य है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। कम संख्या में गाय, ज़्यादा संख्या में बता करके, मिली भगत करके। अभी हम जगह का नाम नहीं, उड़ीसा की बात बता रहे हैं, जगह का नाम नहीं बताएंगे। सरकारी अनुदान गौशाला को मिलना था, अधिकारी ने कहा इतना रिश्वत दो तब हम अनुदान स्वीकृत करेंगे। मनुष्य को परलोक का बिल्कुल भय नहीं रह गया। इसलिए मेरी बारंबार प्रार्थना है कि जहां सरकारी गौशालाएं हैं अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर, नगर पंचायत स्तर पर गौशालाएं हैं,
उनमें लगे हुए जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोग हैं वे बहुत सावधानी पूर्वक गौ सेवा करें, एक फूटी कौड़ी भी उनकी जेब में न चली जाए और उनके घर में न पहुंच जाए, नहीं तो इसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ेगा, उनकी आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। अब मैं क्या कहूं, अक्षय नवमी है, ऐसी बात याद करने में मन को पीड़ा होती है। इसी मध्य प्रदेश की बात है, कई साल पुरानी बात है। एक जगह जाम में हम फंस गए गाड़ी में, और सामने ट्रक में तस्कर लोग गायों को लाद करके ले जा रहे थे। बहुत प्रयत्न करने पर गाड़ी आगे हिल भी ना सकी, और सामने दिख रहा था कि वहाँ वो है, चुंगी है, चौकी है, बैरियर है वहाँ। बैरियर पर पुलिस ने रोका उसको, तो मन में बड़ा संतोष हुआ कि पुलिस ने रोका है तो जरूर कार्रवाई होगी, क्योंकि तस्कर लोग जैसे उसको ठूंस करके ले जाते हैं और जो स्थिति होती है उससे पता चल जाता है कि ये गोपालक नहीं है, ये गो तस्कर हैं। मैं सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, आंखों देखी हुई बात बता रहा हूँ। ट्रक वाले ने एक गड्डी पुलिस वाले को पकड़ाई और तुरंत उन्हें जाम रह गया, पुलिस ने ही उस गाड़ी को निकलवा दिया। हमारी तो बहुत पीछे गाड़ी पहुंच पाई वहां तक। इस बात से इतनी मन को पीड़ा हुई, मन में लगा कि बताओ, ये कागज के टुकड़ों के ऊपर व्यक्ति अपने धर्म को, अपने संस्कारों को बिल्कुल सर्वथा तिरस्कृत कर रहा है, बेच रहा है। मान लो उस एक गड्डी से क्या घर चल जाएगा, क्या दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, उसका परिणाम कितने जन्मों तक भोगना पड़ेगा। व्यवहारिक जीवन में शुचिता बहुत जरूरी है। यदि वो शुचिता आपके जीवन में नहीं है तो आप बाहर से धर्म कर्म का जो आडंबर करते हैं, उस आडंबर से परमात्मा रीझने वाला नहीं है। आपके जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी है। हमारे पूज्य गुरुदेव का एक प्रसंग है, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का। महाराज जी प्रायः मथुरा से झांसी जब आते तो आने जाने में खिड़की पर टिकट ले लेते, जनरल टिकट, और जनरल डिब्बा में ही हम लोग चलते, चाहे भीड़ हो जैसी हो, खड़े जाना पड़े, लटक के बैस जैसे जाना पड़े। 4-5 घंटे का रास्ता होता था, 5 घंटे लगता है झांसी से मथुरा, मथुरा से झांसी। महाराज जी की बुंदेलखंड की यात्राएं होती थी, तो झांसी से हम लोगों को मथुरा जाना था महाराज जी के साथ। और पता नहीं क्या कारण था, उस दिन इतनी भीड़ थी रेलवे स्टेशन पर, जंक्शन पर, झांसी जंक्शन पर, कि जिस ट्रेन में हम टिकट लिया गया था उसमें जनरल डिब्बा में तो घुसना ही मुश्किल था, बाहर तक लोग लटक रहे थे। हम लोग उस स्थिति में तो घुस नहीं सकते थे। तो महाराज जी बोले कोई बात नहीं, टिकट बेकार गया तो जाने दो, गाड़ी जाने दो, आगे देखेंगे, दूसरी टिकट लेंगे। पर एक टीटी महानुभाव थे, वो महाराज जी को पहचानते थे, उनमें श्रद्धा रखते थे। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, बोले नहीं महाराज जी, गाड़ी है बस 2-3 मिनट में छूट जाएगी, आप ये सुविधाजनक गाड़ी, आप इसी से यात्रा करें। महाराज बोले हमारे पास विशेष टिकट नहीं है। बोले नहीं, हम टीटी हम चढ़ा देते हैं। तो रिजर्वेशन वाले डिब्बे में हम 4-5 लोग थे, महाराज जी के साथ चढ़ा दिया। और टीटी कह भी गया कि ये जगह है, यहाँ महाराज जी आप बैठिए, वो तो कह के चला गया। और महाराज जी टाट में बंधा हुआ उनका आसन शौचालय के पास वहीं बैठ गए, वृद्ध शरीर था, वहीं बैठ गए। हमने कहा महाराज जी टीटी साहब कह के गए हैं, आप चलें, सीट पर बैठ जाएं। तो महाराज जी बोले आप लोगों की इच्छा हो जहाँ बैठने की वहाँ आप बैठें, हम तो यहीं बैठेंगे। क्यों? बोले देखो, कोमल सीट पर बैठने का पैसा हमने नहीं दिया है, जनरल डिब्बे में बैठने का पैसा हमने दिया है, रिजर्वेशन वाले डिब्बे में नहीं। यदि हम उस सीट पर बैठकर जाएंगे तो ईश्वर की दृष्टि में चोर साबित हो जाएंगे।
दूसरा कोई व्यक्ति भी खिसक कर जगह देता है तो उस बेचारे ने पूरे पैसे दिए और आप उसको संकोच में डाल रहे हो, ये ठीक नहीं। अब कभी दूसरा स्टेशन कभी इधर आता तो कभी इस गेट की तरफ आता नहीं। अब कभी दूसरा स्टेशन कभी इधर आता तो कभी इस गेट की तरफ आता, तो महाराज वहाँ से उठाकर कभी इधर रख लेते, कभी इधर से उधर हो जाते। हम लोग भी खड़े खड़े आए, महाराज जी को छोड़ के फिर भीतर सीट पर कौन बैठ सकता था। ये एक छोटी सी बात है स्वामी जी, लेकिन ये विचार की बात है कि कितनी सावधानी महापुरुषों के जीवन में होती है, और ऐसी ईमानदारी, ऐसी खरी सच्चाई जीवन में तभी आती है जब हम यह अनुभव करते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है। भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मेरी विशेष प्रार्थना है, भगवत सेवा से बचा हुआ धन, ब्राह्मणों की सेवा से बचा हुआ धन, यज्ञादि कर्म से बचा हुआ धन, किसी भी अच्छे दान पुण्य के कार्य से बचा हुआ धन गो सेवा में लग सकता है, पर गो सेवा का धन ठाकुर सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा में भी नहीं लगना चाहिए। गौ सेवा का धन केवल गो सेवा में लगना चाहिए। हाँ, गो पालकों के लिए ठीक है कि आप गौशाला में उनके तनख्वाह की व्यवस्था करते हैं, तो वो बहुत अनुचित नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बैठी रहे वहीं, बैठी रहे। क्या कह रही है भैया बहन? हाँ दे दो, यहाँ दे दो, किसी को ले लो भाई। नहीं नहीं, ऊपर नहीं जाना है, ले लो भाई, वहीं से ले लो। कल एक महानुभाव मिले, पंडित कपिल शर्मा जी काशी महाराज। उन्होंने कुछ बातें कही हैं, यद्यपि उन्होंने अपने नामोल्लेख के लिए नहीं कहा था, लेकिन मेरे मन में आया इसलिए मैंने उनका नामोल्लेख किया। उनका भाव ये है कि वर्तमान समय में संस्कार तो सब धीरे धीरे समाप्त होते ही चले जा रहे हैं। एक विवाह संस्कार है, पाणिग्रहण संस्कार। उस पाणिग्रहण संस्कार भी इस समय अशास्त्रीय विधि से हो रहा है। एक तो रात्रि में पाणिग्रहण संस्कार विवाह की प्रक्रिया हो रही है, जो गोधूली वेला विवाह की उत्तम लग्न कही गई है, उसमें न होकर के रात्रि में, उसमें भी लोहे के हवन कुंड में लोग हवन करते हैं और वेद मंत्रों का वाचन रात्रि में करते हैं। ऋग्वेद में स्वामी जी एक जगह लिखा है, ननक्तम नोच्छिष्टे प्रब्रूयात ब्रह्म राशि। ननक्तम अर्धरात्रि में, रात्रि के समय, और उच्छिष्ट माने भोजन करने के बाद वेद मंत्रोच्चारण न करें, क्योंकि ये साक्षात ब्रह्म राशि है। और वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है कि हनुमान जी सीता जी की खोज में जब घर घर में राक्षसों के सीतान्वेषण के लिए विचरण कर रहे थे, तो लिखा है कि ब्रह्म राक्षसों के घर में अर्धरात्रि के समय उन्होंने वेद घोष सुना। वो आधी रात कोई वेद पाठ कर रहे हैं। अब रुद्राभिषेक आदि में 4 प्रहर की पूजा में तो वो शास्त्र विहित है, लेकिन विवाह जैसे संस्कार तो उत्तम शुभ लग्न में, स्थिर लग्न में हो, वही अच्छा है। फिर लोहे के हवन कुंड में न हो, विधिवत स्थंडिल वेदी का निर्माण अथवा शास्त्रीय विधि से यज्ञ वेदी का निर्माण हो। इतना भी संभव न हो तो कम से कम तांबे के कुंड में हवन हो,
लोहे के कुंड में हवन नहीं होना चाहिए। और फिर जो वर होता है वो कोट पैंट मोजा और जूता पहन करके मंडप तक घुसा चला जाता है और फिर